और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। क्या आपको भी लगता है कि ह्यूमन हरदम रैशनल डिसीजन लेता है, मतलब हर डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन को परखता है और फिर उसको लेता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसी बुक की समरी लाया हूँ जो कि हमें बताती है कि हम लोग इरैशनल डिसीजन भी लेते हैं, मतलब कि वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। इस बुक में बताया गया है कि ह्यूमन इरैशनल डिसीजन लेते हैं और हम उस डिसीजन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि हमें अलग तरीके से सोचने में मजबूर कर देंगे। नंबर 1, द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, और ज़्यादातर लोग या तो स्मॉल लेते हैं या फिर लार्ज, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मीडियम ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। मान लेते हैं कि आप मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में गए बर्गर खाने के लिए। वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला 59 रुपीज़ का स्मॉल बर्गर, दूसरा 49 रुपीज़ की कोक, तीसरा 99 रुपीज़ का कॉम्बो ऑफ स्मॉल बर्गर एंड कोक। अब ज़्यादातर लोग तीसरे ऑप्शन को ही लेंगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट डील है, और जब हम उस डील को ले रहे होंगे तो हमें लगेगा कि हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हमने अपने दिमाग का यूज़ किया। पर अगर कोई आदमी सिर्फ बर्गर खाने आया हो तो ये डील उसको कोक खरीदने में मजबूर कर देगी, और कंपनी चाहती है कि उनका कस्टमर बर्गर के साथ कोक का भी कंजम्पशन करें। हम लोग ऐसी डील्स को इसलिए लेते हैं क्योंकि यह ह्यूमन नेचर होता है कंपेयर करने का। आप किसी भी आदमी को देखेंगे तो वो हरदम कंपेयर करता रहता है। हम लोग बचपन में अपने फ्रेंड सर्कल से कंपेयर करते रहते हैं कि उसके कितने मार्क्स आए या फिर उसके पास कितने टॉयज़ हैं। फिर बड़े होकर अपने कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं, फिर अपनी जॉब्स को, फिर अपने पार्टनर्स को, फिर अपने बच्चे के इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं, फिर उनके करियर को कंपेयर करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी पूरी लाइफ कंपेयर करके एक अच्छे ऑप्शन को चूज़ करने में चली जाती है। जैसे कि आपके सामने 2 डायग्राम हैं, इसमें से एक आपको छोटा लग रहा होगा और दूसरा बड़ा, पर एक्चुअली में ये दोनों सर्कल सेम ही हैं, बस उनके आसपास वाले सर्कल बड़े और छोटे हैं। तो इस प्रॉब्लम का मेरे ख्याल से एक सलूशन है कि हमें कंपैरिजन के बजाय उस पर्टिकुलर सिचुएशन, थिंग और पर्सन के बारे में समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ द जीरो कॉस्ट। क्या आपने कभी किसी चीज़ का फ्री होने पे या फिर डिस्काउंट होने पे ज़्यादा सामान लिया है? अगर आप बड़े बड़े स्टोर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कंपनीज ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेल्स बढ़े और उनकी जल्दी सेल्स हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मॉल में घूम रहे हैं, तभी आपने देखा कि एक स्टोर में 50% डिस्काउंट है उनके सारे प्रोडक्ट्स में, तो आप तुरंत वहाँ पर चले जाएंगे, जबकि आपको उस प्रोडक्ट की तुरंत नीड नहीं होती। फिर भी आप उस स्टोर में जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उस कंपनी का मोटिव कंप्लीट हो जाता है। उन लोगों ने 50% नहीं ऑफ दिया, बल्कि उन्होंने एक नई सेल्स निकाल ली थोड़ा सा कम प्रॉफिट लेके। जैसे कि अगर जियो का एग्जांपल लें तो जियो ने शुरुआत में सबको फ्री में डाटा बांटा था और काफ़ी दिनों तक बांटता ही रहा। फिर उसके बाद जियो ने हम लोगों को जियो प्राइम में अपग्रेड होने को बोला, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो लोगों ने वो कर दिया। फिर उसके बाद क्वार्टरली का प्लान आया, फिर मंथली। अब जियो ने इतनी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया है कि मैक्सिमम आदमी जियो को ही यूज़ करता है, और जियो की स्ट्रैटेजी ने काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनीज को मार्केट से बाहर कर दिया। तो अगली बार जब आपको कोई फ्री या डिस्काउंट देते हुए कोई दिखे तो आप इस बात को जरूर सोचिएगा कि वो अपना नुकसान करके फ्री या डिस्काउंट में आपको वो प्रोडक्ट्स क्यों दे रहा है। इससे आपको उसके मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन एंड द सेल्फ कंट्रोल। प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके बारे में आप लोग तो जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अगले दिन के लिए टालना। अगर आप अपने काम को टालते हैं तो ये पार्ट शायद आपको मदद कर दे। तो बचपन में जब हमारे पेपर को 3-4 महीने रहते थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पेपर के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, पर जैसे जैसे टेस्ट की डेट्स पास आने लगती थी हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते थे और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते थे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक फैक्टर है जो कि पढ़ाई में मजबूर करता है, वो है डेडलाइन। जैसे जैसे वो पेपर की डेट्स पास आती हैं हम लोग सब कुछ छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ऑफिस में भी ऐसी डेडलाइन दी जाती है जो कि एम्प्लॉइज़ को काम करने में मजबूर कर दे और वो जल्दी और अच्छा काम कर सके। पर अगर आपने वहीं पे कोई डेडलाइन ना हो तो हम लोग उस काम को ही भूल जाएंगे और वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब आप डेली के प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए एक काम कर सकते हैं, वो है टाइम टेबल। जब आप एक रूटीन से चलेंगे तो टाइम प्रोडक्टिव जगह जाएगा और अपना टाइम कम वेस्ट करना पसंद करेंगे। नंबर 4, द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप। जब भी हम किसी आदमी से सेकेंड हैंड सामान खरीदते हैं, सेलर हरदम उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के देता है।
क्योंकि वो सिर्फ उस सामान को नहीं बेच रहा होता बल्कि उसके साथ जुड़ी यादों को भी छोड़ रहा होता है। तभी वो अपना प्राइस बढ़ा के बताता है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के प्राइस के साथ उस यादों का प्राइस भी जोड़ देता है। वहीं पे जो बायर होता है उसको कम से कम प्राइस में ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, पर सेलर जो उस प्रोडक्ट की ओनरशिप रखता है उसको ज़्यादा प्राइस बताता है। ये हर किसी के साथ होता है। जब भी हम किसी चीज़ की ओनरशिप रखते हैं हम उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं और फिर उसको तभी छोड़ते हैं जब हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट के और उसकी ओनरशिप के खोने के बदले। इसी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज सब्सक्रिप्शन में भी यूज़ करती हैं। जैसे वो आपको पहले 30 दिन के लिए फ्री ट्रायल यूज़ करने देंगी, फिर उसके बाद आपको पे करना होगा। पर जब आप 30 दिन को यूज़ कर लेते हैं तब आप उसकी ओनरशिप की फीलिंग आ जाती है और फिर उसके बाद आप उस सर्विस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। या फिर आपको 1 महीने के लिए सिल्वर पैकेज से गोल्ड पैकेज में अपग्रेड कर देंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वापस से सिल्वर पैकेज में आ जाइएगा। पर ऐसा कन्वर्जन बहुत ही कम होता है। तो अगली बार नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का फ्री सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप अपने मन में ये बैठा लीजिएगा कि ये आपको ट्रिक करके आपसे सब्सक्रिप्शन का पैसा लेने वाले हैं अगले महीने से। नंबर 5, द पावर ऑफ प्राइस। ऐसा क्यों होता है कि हमें सस्ती दवा कम फ़ायदा करती हैं, वहीं पे जो महंगी दवा होती हैं वो बहुत ही जल्दी और बड़े अच्छे से काम कर लेती है। क्यों हम लोग महंगे कपड़े पहन के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वहीं पे सेम सस्ते कपड़े पहने उतना अच्छा फील नहीं करते? क्यों हम लोग रेस्टोरेंट में महंगी डिश खाते हैं जबकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता? इन सब का रीज़न है मनी। जब मनी एक फैक्टर बन जाता है चॉइस का तो हम लोग महंगी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि तभी हम सोसाइटी में अपनी इज्जत बना सकते हैं। इसी का यूज़ डॉक्टर्स भी करते हैं। वो लोग छोटे बच्चों को विटामिन की गोली देके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आपने देखा होगा हर जगह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, पर डॉक्टर्स के यहाँ बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलता और हम लोग डॉक्टर्स को मुंह बोली फीस देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े ब्रांड्स अपने प्राइस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रखते हैं, जो कि उनके ब्रांड्स को और ब्रांड से बहुत ही ज़्यादा अलग कर देता है। जैसे कि एप्पल, आईफोन के जैसे फीचर्स और भी कंपनी देती हैं, पर लोग आईफोन के पीछे भागते हैं क्योंकि वो महंगा है। अगर हम सिर्फ प्राइस को देख कर अपने डिसीजन को लेते हैं तो शायद हम गलत प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं। इसीलिए हमें कोई भी प्रोडक्ट को लेने से पहले अपने नीड्स और मार्केट के प्रोडक्ट को एनालाइज करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे चीज़ें जानने हैं जो कि आपको रैशनल डिसीजन में लेने में हेल्प करें तो आपको प्रेडिक्टिबली इरैशनल बुक जरूर पढ़नी चाहिए, जिसको डैन एर्ली ने लिखी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।